बरी कैसे हो गई? बांद्रा कोर्ट के रिपोर्ट को साइट किया जा रहा है मित्रों, ध्यान रखिए, किसी और के क्लोजर रिपोर्ट पर नहीं। और उसी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले कंप्लेन किया कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन की वजह से सुशांत को प्रेरणा मिली सुसाइड करने की। फिर इसी रिया चक्रवर्ती ने, जब ये जेल में थी, इन्होंने अपने ही वर्जन को बदल लिया, लिखित पत्र दिया सीबीआई को कि आप सेक्शन 306 हटा लीजिए, उससे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो आपने उस पे दफा लगाया है, उस दफा को हटा लीजिए। मैंने एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये रिया चक्रवर्ती का बयान है, देखिए। सेकंड, थर्ड, 3 महीने के बाद सितंबर में आकर के यही रिया चक्रवर्ती मुंबई हाई कोर्ट में कहती है कि नहीं, मैं कन्विंस्ड हूं उसी दवा से और इन्हीं दोनों बहनों और उस डॉक्टर की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। अब ये 3 स्टेटमेंट देती हैं। जब इस रिया चक्रवर्ती के इस सारे कुकर्म को क्यूबाइब नेटवर्क ने बड़ी मजबूती से एक्सपोज किया, पहला नेटवर्क है जिन्होंने इनके सारे कुकर्म, इनके सारे षड्यंत्र को एक्सपोज किया है। अभी जब पहला नेटवर्क, आपका ये नेटवर्क इन माफियाओं के षड्यंत्र को एक्सपोज किया, तो इन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और इसमें और ध्यान रख लीजिए, चूंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट के पास, क्या क्या, हाई कोर्ट का ऑर्डर, मीतू सिंह के खिलाफ जो था रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन, वो रिया के खिलाफ गया। हाई कोर्ट ने कहा इसके आरोप में कोई दम नहीं है। उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही है। मतलब उस आरोप का जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था, जो मीतू सिंह के खिलाफ होना था, उसको तो हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, और उस दोनों ऑर्डर को सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में साइट किया है, उसको रेफर किया है। अब जो बाकी जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था प्रियंका सिंह और तरुण कुमार का, उसको सीबीआई ने कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद कहा कि जैसा मीतू सिंह के केस में यह पता चला कि रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन पूरी तरह से झूठ है, ठीक उसी प्रकार से कोई फॉल प्ले मुझे नहीं मिल रहा है प्रियंका सिंह के तरफ से और डॉक्टर तरुण कुमार की तरफ से, जिससे यह साबित हो कि सुशांत ने सुसाइड किया है, और उसके कारण मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार हैं। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स, ये दोनों मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। Therefore, there should not be any inquiry further. There is no need of further inquiry. You got it? आप समझ गए बात को? क्योंकि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट रेफर कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इसीलिए मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है, इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रेश एफआईआर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। हाई कोर्ट और द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीबीआई कोर्ट can pass the order against Riya Chakrabarty and Riya Chakrabarty should be arrested immediately. Therefore ये ड्रामा शुरू हो गया, वर्क रिलेटेड छुट्टी चाहिए इनको, और इनको परमिशन मिल गया। हर डाल पे, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए हैं, दिसंबर, मार्च, जून, तीनों के तथ्य आपके सामने हैं। यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब जब इनकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती है, ये फौरन विदेश भाग जाती है, और विदेश भगाने में बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है मित्रों, बहुत बड़ा तंत्र। ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। जहां साफ साफ दिख रहा है, इनका अपराध साफ दिख रहा है कि कैसे मीडिया के साथ, कैसे वकील, कैसे बिके हुए वकीलों के साथ मिलकर के एक रिपोर्टर को जब नीलेश ओझा जी ने पूछा कि आपके पास, आपने जो रिपोर्ट साइट किया है, लिखा है,
कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी है क्या आपके पास? बोला नहीं। फिर आपको किसने कहा? उन्होंने कहा कि सतीश मान सिंधे ने कहा। और एक सीनियर काउंसिल की बात को कैसे आप नकार सकते हैं? सतीश मान सिंधे के रेफरेंस पे सारी अखबारों में, सारे टेलीविजन चैनल्स पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हर जगह यह खबर चली कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने निर्दोष साबित कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। और उस क्लीन चिट के बदले में सुभाष चंद्रा से लेकर के राजदीप सरदेसाई से लेकर के दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, सोनी राजदान, सबके ट्वीट आने लगे कि देश को माफी मांगना चाहिए इस अबला लड़की से। मित्रों, एवरी डे आई एम एक्सपोजिंग देम, एवरी डे ब्लो बाय ब्लो आई एम एक्सपोजिंग देम। और आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं और कैसे हम डाल वो पात हम डाल हम चल रहे हैं। हम भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब इन्होंने फैलाया कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई, सब तरफ शांति हो गई। हम लोग कभी निराश नहीं हुए, हम लोग कभी मायूस नहीं हुए। हम तो, मुझे मालूम था ये सीआरपीसी 340 और सीआरपीसी 379 के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनके सारे यार आने वाले हैं। ये सारे कॉन्स्पिरेटर, को कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर, ये सारे कॉन्स्पिरेटर अभी सीआरपीसी 340 और 379 के तहत आने वाले हैं। कोई चारा नहीं है, देयर इज नो वे आउट। कोई रास्ता नहीं है मित्रों, कोई रास्ता नहीं है। सामने जेल दिख रहा है क्योंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। क्या झूठ बोलेगी रिया? कैसे झूठ बोलेगी? कैसे कहेगी कि वो एफआईआर तुमने किया या नहीं किया बांद्रा कोर्ट में? मित्रों, एफआईआर करने में जिस पुलिस वाले ने इनकी मदद की, टॉप टू बॉटम, सबके सब सलाखों के पीछे जाएंगे। वरना ये, लेकिन वो लोग तो कह देंगे कि साहब रिया चक्रवर्ती ने मुझे कहा था तो मैंने कंप्लेन लिख लिया। सिग्नेटरी कौन है? रिया चक्रवर्ती। इसलिए बांद्रा पुलिस को कॉन्स्पिरेटर साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले ही पल्ला झाड़ लेगी। परमवीर सिंह इसमें मदद किया कि नहीं किया, परमवीर सिंह पहले ही पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया है, रिटन कंप्लेन है उनका, रिटन कंप्लेन के आधार पर मैंने एफआईआर किया है, बस उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास चला गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और उस दौरान जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन था वो मैंने कोर्ट में रखा था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मीतू सिंह को बरी कर दिया था, रिया चक्रवर्ती के आरोप को झूठा बता दिया था। फिर सितंबर में आकर के, फिर सितंबर से पहले ही इन्होंने कहा जब ये जेल में थी कि सेक्शन 306 मत इंप्लाई कीजिए, फिर वापस आकर के फिर कह रही हैं कि नहीं 306 रहने दीजिए। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन रिया चक्रवर्ती का है। रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड जहां कहीं भी हो, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा पैसा काम नहीं आ पाएगा। रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले दलाल पुलिस ऑफिसर, दलाल मीडिया के पत्रकार और दलाल वकील, काम नहीं आएगा लॉजिक, काम नहीं आएगा लॉजिक। मैटर ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जो रिया चक्रवर्ती को ठीक से सपोर्ट कर रहे हो कानूनी रूप से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चोरी चकारी कॉन्स्पिरेसी करके, झूठ बोल करके, सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को वो बता करके, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिलवा करके जो झूठ फैलाया है आप लोगों ने, देश की कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है आपने, मीडिया पर से जो लोगों का भरोसा उठा है, इस सब के गुनहगार कौन हैं? ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है। लेकिन उनकी सारी कॉन्स्पिरेसी को क्यूबाइड नेटवर्क ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहा है, आपके सामने ला रहा है। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन गुनहगार अपने गुनाह के निशान छोड़ के चले जाते हैं और वो निशान उन्होंने छोड़ दिए हैं।
सीबीआई ने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया है। अब आर्टिकल 340 और सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत जो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, उसका बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। गिरफ्तारी का वक्त आ गया है मित्रों, गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। 18 जून तो अभी दूर है, सरकार को रिप्लाई करना है अलग दिशा केस में। इसी केस में सीबीआई के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में दी गई है मित्रों, उसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी तय हो चुकी है। सेक्शन डिफाइंड है, मैटर ऑन रिकॉर्ड है। अदालत को सिर्फ और सिर्फ आदेश निर्गत करने हैं और वो आदेश आने ही वाले हैं। अदालत सब कुछ देख रही है, अदालत के पास सब कुछ मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं। अच्छा, ये इन्होंने आरोप लगाया था, ये आरोप साबित नहीं हुआ। ये आरोप किसने कह दिया साबित नहीं हुआ? सीबीआई ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे ये तीनों एजेंसी ने कह दिया, तो फिर जिसने आरोप लगाया था वो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट को बदला था। पहले कहा कि 306 मत लगाइए, फिर कहा कि हम 306 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले 306 लगाया, फिर कहा 306 हटा लीजिए, फिर कहा कि नहीं 306 रहने दीजिए। इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत गहरी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन साथ दे रहा है? मतलब सुशांत के परिवार को ही फंसा दो। देखिए इन अपराधियों की दिमाग देखिए, इनका दिमाग देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि जिसके घर का लाल चला गया उनकी बहनों को फंसा दो। बेशर्मी की पराकाष्ठा है, देखिए। और पूरा देश ये देख रहा है। जो कोई भी पतित इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहा है मित्रों। इस देश के इंस्टीट्यूशन को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार बैठा है, तबाह कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है इस देश में मित्रों। न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, जांच एजेंसी का मखौल उड़ाया जा रहा है, पुलिस का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये मुट्ठी भर कुछ पैसे वाले लोग जो कभी सतीश मान सिंधु को वकील लाते हैं और कभी अभिनव चंद्रचूड़ को वकील के रूप में पेश करते हैं। किस लिए? आखिर किस लिए? क्यों? क्योंकि राज बहुत गहरा है, बड़े बड़े शार्क इसमें आ रहे हैं, खान पर खान, खान पर खान आ रहे हैं। 7 जून को कहा जा रहा है आ जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और वो खान साहब आकर के पॉडकास्ट में कह रहे हैं आपने चैप्टर शुरू किया है, यू आर ए ब्रेव लेडी। वाह वाह, ये चल रहा है इस देश में। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, 7 समंदर पार से तुम्हें खींच लाएंगे। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर दिशा के पिता को न्याय नहीं मिला, अगर सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला, इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। यह ध्यान रख लो। इसलिए सीबीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारी अदालत पर भरोसा है हम सबको, और वही एक अदालत है, वही एक न्याय का मंदिर है जहां से ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये कॉन्स्पिरेटर, ये साजिशकर्ता, ये मर्डरर, ये सब जेल जाएंगे। इंतजार कीजिए अदालती आदेश का, सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के सर्जिकल स्ट्राइक का।